हेलो एवरीवन। तो ट्रम्प अपने इलेक्शंस के बाद से लगातार न्यूज में बने हुए हैं। इन्होंने अपने ऑफिस के पहले ही दिन काफी इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को अनाउंस कर दिया है। इसमें से एक है टू एंड बर्थ सिटीजनशिप। तो आखिर इसका क्या मतलब है और इसका इंडियंस पे क्या फर्क पड़ेगा और ये ऑर्डर कहता क्या है, इसको हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऑर्डर में एक्चुअली कहा क्या गया है। It states that if one parent was unlawfully present in the United States and the other was not a citizen or a lawful permanent resident at the time of said person's birth, the child cannot claim birthright. इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक बच्चा है और इसके एक पेरेंट ऐसे हैं जो कि टेम्पररी बेसिस पर रहते हैं या फिर अनलॉफुली प्रेजेंट है, वो वहां के लॉफुली सिटीजन नहीं है, या फिर जो दूसरे हैं वो अगेन परमानेंट रेजिडेंट नहीं है और इन दोनों का बच्चा होता है यूएस के अंदर, तो उसको ऑटोमेटिकली बर्थ सिटीजनशिप नहीं मिलेगी जो अभी तक यूएस में होता आया है। ये भी ऐड करता है कि अगर कोई पेरेंट है वो एज अ टूरिस्ट, एज अ स्टूडेंट या फिर वर्क वीजा पर वहां पर रहता है और वहां पर अगर उनका कोई बच्चा होता है तो उसको बर्थ सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। ये पहले यूएस में नहीं होता था। यूएस में आप बॉर्न होते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली बर्थ सिटीजनशिप मिल जाती है और इस ऑर्डर में उसी राइट को अब खत्म करने की बात की गई है। ठीक है। तो यूएस सिटीजनशिप का मतलब आखिर है क्या? देखिए, बर्थ सिटीजनशिप का ना सिंपल मतलब है, ये एक लीगल प्रिंसिपल है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसे प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। और इसमें ये कहा जाता है कि सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली दे दी जाएगी टू इंडिविजुअल्स अपॉन बर्थ। अगर आप वहां पर बॉर्न होते हैं आपको ऑटोमेटिकली वहां का सिटीजनशिप मिल जाएगा। यूएस में दो टाइप के बर्थ रिलेटेड सिटीजनशिप्स होते हैं, एंसेस्ट्री एंड बर्थ प्लेस। ये जो बर्थ प्लेस बेस्ड सिटीजनशिप है ना, ये बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ है। ठीक है। आप जहां होंगे वहां की आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो अब 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है क्या यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का, जो इस राइट को प्रोवाइड करता है। तो 14th अमेंडमेंट एक्ट ये कहता है ऑल पर्सन्स बॉर्न और नेचुरलाइज्ड। आप इस शब्द पे ध्यान दें, बॉर्न लिखा हुआ है, बॉर्न और नेचुरलाइज्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड सब्जेक्ट टू द ज्यूरिसडिक्शन देयर ऑफ, यानी कि उस वहां के यूनाइटेड स्टेट्स के ज्यूरिसडिक्शन के अंडर जो भी लोग आते हैं वो दीज आर द सिटीजन्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है। एंड ऑफ द स्टेट्स वेर इन द रिजाइड। आपको पता है यूएस में दो सिटीजनशिप्स होती हैं, एक यूएस की और एक स्टेट की। तो जिस स्टेट में बॉर्न होगा वहां का उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। नो स्टेट shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of United States, nor shall any states deprive any person of life, liberty or property without the process of law or deny to any person within its jurisdiction the equal protection of law। यानी कि कोई भी स्टेट उस पर्सन के जिसको सिटीजनशिप प्रोवाइड की गई है उसके लाइफ, लिबर्टी या प्रॉपर्टी राइट से उसको वाकिफ नहीं रख सकता, यानी कि वो उनसे छीन नहीं सकता। ठीक है। एंड उनको इक्वल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये कहता है अमेंडमेंट 14। अब इधर जो इंपॉर्टेंट शब्द है, जो वर्ड्स हैं ध्यान देने वाले, वो ये है सब्जेक्ट टू द ज्यूरिसडिक्शन देयर ऑफ। ठीक है। यानी कि वहां के ज्यूरिसडिक्शन में जो आते हैं उनको ये राइट प्रोवाइड है। अब इसी लाइन पर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि ये जो लोग हैं जो टेम्परेरी बेसिस पर रहते हैं, ठीक है, जो टेम्परेरी बेसिस पर रहते हैं एज अ टूरिस्ट और एज अ स्टूडेंट और फॉर वर्क, या फिर अनलॉफुली वहां पे रिसाइड कर रहे हैं, तो उनके चाइल्ड को बर्थ सिटीजनशिप प्रोवाइड नहीं किया जाएगा क्योंकि ये इस जुरिसडिक्शन में नहीं आते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसी लाइन पे जोर देते हुए अपने ऑर्डर को अनाउंस किया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो 14 अमेंडमेंट एक्ट सिविल वॉर 1868 के बाद लाया गया था, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग थे जो एस्लेव्स अमेरिका में आए थे, आपको पता होगा। तो अमेरिकन बॉर्न चिल्ड्रन ऑफ एंस्लेव्ड पीपल, तो जो स्लेव्स हैं उनके बच्चों को सिटीजनशिप देने के लिए ये अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। ठीक है। बाद में इस अमेंडमेंट को इंटरप्रेट कर दिया गया और सभी को अप्लाई कर दिया गया। 1898 में केस हुआ था वोंग किंग आंग, जो कि चाइनीज इमिग्रेंट्स को बॉर्न थे, उनको यूएस सिटीजनशिप प्रोवाइड की कर दी गई थी क्योंकि ये सैन फ्रांसिस्को में बॉर्न हुए थे। ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट ने पहले इनकी एंट्री को डिनाई कर दिया था, लेकिन बाद में फिर
उनको दे दी गई थी। फिर 1924 में कांग्रेस ऑथोराइज सिटीजनशिप फॉर ऑल नेटिव अमेरिकन बॉर्न इन यूनाइटेड स्टेट्स। फिर 1924 में हुआ कि सभी नेटिव अमेरिकन को ये सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाएगी। अब अगर हम थोड़ी डेटा पे नजर डालें इसकी इंपॉर्टेंस को समझने के लिए कि कैसे ये ऑर्डर सिर्फ यूएस को ही नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अफेक्ट करेगा। सो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2024 का मैं आपको डेटा दे रही हूँ, दैट इज द लेटेस्ट वन। एटलीस्ट 33 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि बर्थ राइट सिटीजनशिप प्रोवाइड करती हैं, और इसमें सबसे ज्यादा आपको नॉर्थ अमेरिका और लैटिन अमेरिका में मिलेंगी, इंक्लूडिंग द मैक्सिको। अब इधर सवाल ये उठता है कि ये इंडियंस को किस तरह अफेक्ट करेगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट कैसे हो गया। ठीक है, तो द यूएस फॉरेन बॉर्न पॉपुलेशन reached a record 47.8 मिलियन इन 2023। 2023 में 47.8 मिलियन लोगों को बर्थ सिटीजनशिप राइट यूएस में प्रोवाइड किया गया था, और इसमें इंडिया एंड चाइना ये भी लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इमिग्रेंट्स हैं। तो ऑब्वियस सी बात है इंडियन पॉपुलेशन वहां का एक बड़ा शेयर कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, अब ये इंडियंस को क्यों अफेक्ट करेगा, क्योंकि इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में H1B वर्क वीजा होल्डर्स को भी इंक्लूड किया गया है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। H1B वर्क वीजा ये लगातार न्यूज में बना हुआ है। ठीक है, ये पिछले करीब 1 साल से न्यूज में बना हुआ है और ये फिर से इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ न्यूज में आ गया है। तो अब इस ऑर्डर के तहत चिल्ड्रन ऑफ H1B वीजा होल्डर, जो ये वीजा है ये स्किल्ड प्रोफेशनल्स को दिया जाता है। ठीक है, तो उनके बच्चे जो भी यूएस में बॉर्न हुए हैं उनको अब ऑटोमेटिकली बर्थ राइट सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। अब अगर हम इंडियंस की बात करें तो 2023 में करीब 72% ऑफ द H1B वीजास थे जो कि इंडियंस को दिए गए थे। ठीक है, अब क्या हुआ था कि इसको क्रिटिसाइज किया गया था क्योंकि ट्रंप ने ये बोला था, ट्रंप हमेशा से इसके खिलाफ रहे। उन्होंने बोला था कि ये जो बिग टेक कंपनीज होती हैं ये क्या करती हैं, ये चीप लेबर बाहर से हायर कर लेती हैं। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है हमें ये वीजा देने पड़ते हैं, तो उसको क्रिटिसाइज किया गया। इंडियंस फॉर्म द थर्ड लार्जेस्ट अनऑथोराइज्ड इमिग्रेंट पॉपुलेशन इन द यूएस। तो इंडियंस जो हैं ये थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन क्रिएट करते हैं ऑफ द अनऑथोराइज्ड इमिग्रेशन। तो डेफिनेटली इंडियंस को अफेक्ट करेगा और वहां पे जो भी वर्कर्स हैं ठीक है उनको अफेक्ट करेगा, जो इस उम्मीद में बैठे कि हमको भी यूएस बर्थ सिटीजनशिप राइट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। क्लियर हुआ। तो ट्रम्प का ये जो रिजोल्यूशन रहा है ना, ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने H1B वीजास को खारिज करने की बात उठाई है। 2018 में भी ट्रम्प ने बोला था कि वो खत्म कर देंगे राइट ऑफ सिटीजनशिप। इसको बहुत डिबेट किया गया लेकिन ये कुडन भी पास, ये पास नहीं हुआ क्योंकि ये कहा गया कि हम एक अमेंडमेंट लाने की जरूरत है और विदाउट द न्यू अमेंडमेंट हम इसको हटा नहीं सकते। ठीक है, फिर उसके बाद 2024 में वापस से लाया गया और ट्रम्प ने साफ साफ बोल दिया था कि ये पहले ही दिन इस ऑर्डर को पास कर देंगे, जो कि उन्होंने कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि ट्रम्प ये कर पाएंगे, विल ही एबल टू एक्चुअली डू इट, इज इट दैट इजी? नहीं, क्योंकि उनको सेनेट की परमिशन चाहिए, उनको मेजॉरिटी रिजोल्यूशन वहां से पास होना चाहिए, उसी के बाद ये हो पाएगा। सो एनीवे, इंडिया और यूएस लगातार इस टॉक्स में बने हुए हैं टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द वर्कर्स, टू प्रोटेक्ट द इमिग्रेशंस। अब देखते हैं ये आने वाले समय की बात होगी कि क्या पैक्ट साइन किया जाता है एंड किस कंक्लूजन पे आया जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप योरसेल्फ अपडेटेड, सी यू।